हे भगवान, आज प्लीज कुछ भी करना, मगर उन छिछोरे लड़कों को मेरे सामने मत लाना, वरना पता नहीं मैं क्या कर दूंगी। और ये देव कहाँ रह गया? उसे कुछ नहीं छुपाती, बता ही दूंगी आज सब। खुश रहो। वृंदा, मेहमानों का चाय नाश्ता देख लो। जी बढ़िया। ये शादी इनके लिए बहुत जरूरी है, इसे तो ये करवा के ही रहेंगे, बिना ये जाने कि इनका मानस सबकी पीठ के पीछे क्या कर रहा है। चाय लेने जा रही हो तो मेरे लिए भी कुछ पीने को लेके आना प्लीज। और एक तो प्लीज बोल रहा हूँ। What? No? Then go. Go? वृंदा, मुझे शादी में कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझी? इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना देव, आज इस फिल्म का किस्सा ही खत्म कर दूं, बहुत हो गया इसका। कौन हो तुम? यू, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? इतने वियर्ड से कपड़े क्या पहन रखे हैं? दुश्मन, जानी दुश्मन। देव, तू यहाँ ऐसे क्यों खड़ा है? तू ठीक है ना? तेरी तबीयत तो ठीक है? बुखार तो नहीं है ना तुझे? माँ, मैं खड़ा रहूं, बैठूं, कुछ कर रहा हूँ, आप इतना घबरा क्यों जाते हो? आई एम फाइन, अपने घर में हूँ मैं। लुक एट मी। आप भी ना माँ। अरे क्यों? अरे वो सुना आपने, केतकी आंटी बुला रही हैं आपको। कितकी? हाँ देखो। अच्छा। बिना बुलाए कैसे आ गई, यही सोच रहे हो ना? क्या करूं, मौत को कोई न्योता भी तो नहीं देता, इसीलिए बिना बुलाई मैं आ गई यहाँ अपना हिसाब चुकता करने। 25 साल पुराना हिसाब। क्या बात है? ये क्या नया डेटिंग स्पॉट ढूंढा है तुमने अपने चीटिंग बॉयफ्रेंड के लिए? मेरा बॉयफ्रेंड मंगेतर चीटर नहीं है, पहली बात तो ये। पर मैं यहाँ क्यों और किससे छुप रही हूँ, क्या तुम ये सुन पाओगे? बहरा नहीं हूँ मैं, तुम बोलोगे तो सुनूंगा। बताओ, सब ठीक है? नहीं देव, कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, तभी तो ना अपना नाम बता पा रही हो ना अपनी पहचान। मेरा नाम और मेरी पहचान ही तो मिटाइए तुम्हारी माँ ने। लिसन, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। वक्त ही तो नहीं है तुम्हारे पास। तुम साफ साफ बोलोगी क्या बात है? क्या तुम सुन तो लोगे, पर तुम यकीन करोगे मेरी बात पे? फोर्स करूंगा, हमेशा करता हूँ। सुनो नहीं, बाहर चलो पहले। हाँ ठीक है, ओके। अब क्लियरली बताओ मुझे कि हुआ क्या कह रही थी तुम? देखो देव, तुम्हें पता ही नहीं है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल है नहीं यहाँ। What do you mean? हाय, अरे कुछ नहीं है, मैं 2 मिनट के लिए किसी से मिलने जा रहा था और ये औरत, मैं तो इसे जानता तक नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। रियली? तो तुम ही बताओ तो कौन है ये, और ये यहाँ क्या कर रही है? पीछे पलट के खुद ही देख लो।
चिल्ला पाएगा तू, नहीं चिल्ला पाएगा। और तुझे बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा, जैसे 25 साल पहले मुझे और मेरे परिवार वालों को बचाने के लिए कोई नहीं आया था। जानना चाहता था ना कि मैं कौन हूं? तो देख देख, एक इच्छाधारी नागिन हूं मैं। तेरे खानदान ने मेरे खानदान को मिटा दिया था, उसी का बदला लेने आई हूं मैं। हर एक अपने के मौत का बदला लेने आई हूं मैं। तुम साफ साफ बताओ ना, तब समझ में आएगा ना मुझे। देव, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि कल रात को जब मैं संगीत से घर वापस जा रही थी तो रास्ते में मानस ने मुझे ओह शिट, लगता है प्रो को सब बता रही है। मैं प्रो को कॉल। प्लीज क्लियरली। कातिलों का परिवार है, अच्छे से याद है मुझे कैसे उस ख्याति ने बेरहमी से मेरे घर के एक छोटे बच्चे को मार दिया था। और ऐसा करते वक्त उसके हाथ भी नहीं कांपे थे, उसका दिल भी नहीं सहमा था। ठीक ऐसे ही मेरे अपने भी रोए थे, हाथ छोड़कर गिड़गिड़ाए थे, पर तेरी माँ को उन पर रहम नहीं आया था। तो आज भी यही होगा, मेरे घर के बच्चे के खून के बदले इस घर के बच्चे का खून होगा। एक मौत के बदले एक मौत होगी, तेरी मौत। तुम प्लीज ये मत समझना मैं तुम्हारी फैमिली के मैटर में दखल दे रही हूँ। हाँ, तो तुम ये भी मत समझना कि मैं तुम्हारी फैमिली में कुछ आपस में लड़ाई करवाना चाहती हूँ, ऐसा कुछ है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी फैमिली में किसी के ऊपर भी कोई आफत आए, मैं सच बोल रही हूँ। चल वहां देख। डैम इट, यहाँ तो कोई नहीं है, पर मानस तो यहीं से गिरा था। देख देख, कोई तो होगा। हमारे दुश्मनों की अंत की शुरुआत हो गई है। अब हमारे बदले को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब वो लुटेरे पैसे के लिए किसी नई रईस लड़की को ढूंढेंगे। और उनकी वो तलाश तुम पर आके खत्म होनी चाहिए। हाँ नयनतारा, अब तुम्हें उन घर वालों की पहली पसंद बनना है, जिसके आगे पीछे वो पैसों की लालची मक्खियों की तरफ भिंजना है, जिसे वो अपनी घर की बहू बनाना चाहे। नयनतारा, तुम्हें उस घर की नींव हिलानी है, एक एक ईंट गिरानी है। उसके लिए तुम्हें उसके दिल पे राज करना होगा जो सबके दिल पे राज करता है।
उस देव पारेख के दिल में कब्जा करना है तुम्हें। उसी के जरिए उस घर में अपने लिए जगह बनानी है तुम्हें और सबका भरोसा जीतना है तुम्हें। ठीक वैसे जैसे उन्होंने मेरे केशव का भरोसा जीता था। अब वही काला इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ उनके साथ किया जाएगा। अब खेला जाएगा असली खूनी खेल, भाग्य का जहरीला खेल। मेरा मानस ठीक हो जाएगा ना? बेटा क्या फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कैसे कैसे फिक्र ना करो, ये डॉक्टर साहब तो आ ही नहीं रहे। कैसे? वो तो छत पर उस प्रियल से मिलने जा रहा था ना। हाँ डैम इट यार, कहीं उस लड़की ने कल रात के बारे में किसी को कुछ बता दिया तो। चुप कर, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। विशाली दीदी कहाँ है? तुम लोगों ने उसको कहीं देखा है? नहीं देखा मॉम। कमाल है, इतना कुछ हो गया है और विशाली दीदी का कहीं कुछ पता ही नहीं। कर क्या रही है वो? मानस अचानक बालकनी से नीचे गिर गया, वो भी अपनी शादी वाले दिन। ये कोई इत्तेफाक नहीं है पंडित जी। लेकिन शिरीषा नक्षत्र का रात खत्म हो चुका है, चांद अब उस नक्षत्र से बाहर है। पर मेरा परिवार अब भी खतरे से बाहर नहीं है देव, हम सब खतरे से बाहर नहीं है। लेकिन वो इच्छाधारी नागिन तो मर गई थी। पता नहीं, अगर वो मर भी गई होगी और उसकी बेटी जिंदा हुई, कल के बाद तो वो भी इच्छाधारी नागिन बन गई होगी। पंडित जी इस हादसे को पूरे 25 साल हो गए, यानी उस नागिन की बेटी के ऊपर से भी श्राप हट चुका होगा। हे भगवान, मैं कहाँ किस से अपने परिवार को बचाऊं? आप फिक्र मत करो, मैं उस नागिन के गांव में जाकर पता करके आता हूँ। कोई फायदा नहीं है, हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वहाँ किसी को कुछ नहीं पता। विशाली बहन, इस बार मुझे कोशिश करने दीजिए। वाकई ये नागिन का काम है तो इस पर काबू पाना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि आज उसने मानस को अपना शिकार बनाया है, कल हो सकता है मेरे देव को भी। नहीं, हुआ? सब क्यों नहीं आ रहा? थोड़ा पानी पी लो आप। नहीं, मुझे मानस से मिलना है मुझसे। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? पेशेंट अब खतरे से बाहर है। आपका शुक्र है, मेरा बेटा बच गया, मानस बच गया। डॉक्टर साहब, मुझे मानस से मिलना है, उससे बात करनी है। नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकती। पेशेंट खतरे से बाहर है लेकिन होश में नहीं है, वो कोमा में है। और ये एक्सीडेंट का केस है, इसलिए हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पुलिस? आरती को बेटा। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आज मेरी बेटी ने अपना रूप क्यों नहीं बदला? क्या बात है? अरे जाती कहाँ हो जान? नहीं। भाई, लगता है बेबी को बेस नहीं रेस पसंद है। चल। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? प्लीज प्लीज मुझे उनसे बचा लो प्लीज। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दीदी, अब क्या होगा शादी का? इरावती, मानस अंदर कोमा में, थोड़ा रो लो, और अगर रोना नहीं आ रहा ना तो एक्टिंग कर लो। अच्छा, जैसे आपकी आंखों से तो गंगा जमुना बह रही। चुप करो दोनों, चलो ऐसे। चलो। कुछ तो शर्म करो, क्या बोले जा रही? मानस की हालत का दुख नहीं है तुम्हें? हाँ, मानस की हालत का दुख है, पर हम पे इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं। अगर ये शादी टूट गई तो आ गया बुरा वक्त। टूट गई शादी। तेरी जुबान निकाली इरावती, और भाभी, कनिका और उसका परिवार वाले चले गए।
तोड़ दिया उन्होंने ये रिश्ता। एक इच्छाधारी नागिन की बेटी होते हुए भी वो इच्छाधारी नागिन कैसे नहीं बनी? मेरी माँ का श्राप तो 25 साल के लिए था ना, तो 25 साल बाद वो श्राप हट जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों महायोगी बाबा, जवाब दीजिए मुझे। मेरी नयनतारा नागिन क्यों नहीं बन पाई? मेरी नयनतारा एक मामूली इंसान कैसे हो सकती है, जबकि उसमें सारे गुण मेरे हैं, एक नागिन योद्धा के हैं। लड़की का दुपट्टा वापस दो। भाई आज तो न्यू ईयर का ऑफर मिला है, एक पे एक फ्री। एक पे एक फ्री नहीं, एक से अनलिमिटेड मिलेगा। बचपन से मैंने उसे ऐसे ही पाला है, ऐसे ही ढाला है। दुश्मनों से कैसे लड़ना है, कैसे बचना है, सब कुछ सिखाया मैंने उसे। सारे पैतरे, सारे गुण सिखाए मैंने उसे। यहाँ तक कि सपेरों से बचने के लिए बीन बजाने तक की कला में माहिर कर दिया मैंने उसे। बाबा, मेरी नयनतारा में सिर्फ नागिन की लचक ही नहीं, एक चीता की फुर्ती है जो 10-10 लोगों पे भारी पड़ती है, पर एक इच्छाधारी नागिन की शक्तियाँ नहीं है उसमें। क्यों बाबा, क्यों नहीं है उसके पास इच्छाधारी शक्तियाँ? क्या मेरी नयनतारा मेरी बेटी नहीं है? जवाब चाहिए मुझे आज। क्या सच में नयनतारा मेरी बेटी नहीं है? अगर नयनतारा मेरी बेटी नहीं है तो मेरी बेटी कौन है? और कहाँ है मेरी बेटी? पता निकल गया उसे। अश्लेषा नक्षत्र कहाँ गया उसे? चुप क्यों है आप? जवाब दीजिए। इतने सालों में मैंने इतने अच्छे से संभाल के रखा अपने बच्चे को। उस हादसे वाले दिन भी अपने सीने से चिपका के रखा था, कुछ नहीं होने दिया उसे मैंने। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया भोलेनाथ? जवाब दीजिए। दिमाग पे जोर डालो बेटी, कहीं तुमने पहले ही इसे कभी खो नहीं दिया? क्या कह रहे हैं आप बाबा? मुझे अच्छे से याद है, इतने सालों में अपनी बच्ची को सीने से लगा के रखा था मैंने। उस दिन भी, उस हादसे वाले दिन, जब मैं जंगल से गुजरी थी, उस पथरीला रास्ते में जा रही थी, तब भी अपनी बच्ची को सीने से लगा के रखा था मैंने। यहाँ तक कि जब मैं झील में भी गिरी थी, तब भी एक पल के लिए अपनी बच्ची को अपनी नजर से दूर नहीं किया था मैंने। यही सारी बातें याद करनी है तुम्हें? क्या वास्तव में हर पल तुम साथ थी उसके? हाँ। उस दिन जब मैं झील में गिर के बेहोश हो गई थी, तब उन गांव वालों ने मेरी बच्ची को अपने पास ले लिया था। क्या तब किसी ने उसे बदल दिया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरी बच्ची को कैसे बदल सकता है? और कोई क्यों बदलेगा? कोई क्यों बदलेगा मेरी बच्ची को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई क्यों बदलेगा मेरी बच्ची को? हाँ, तभी बदला होगा किसी ने मेरी बच्ची को। पर किसने बदला मेरी बच्ची? और क्यों किया ऐसा? और आप कहाँ थे तब? मेरा सब कुछ तो छीन लिया है आपने। मेरी बच्ची को भी छीन लिया। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा भोलेनाथ? क्या चाहते हैं आप? क्यों आप साथ दे रहे हो उन पापियों का, मेरे दुश्मनों का? क्यों? किस बात की नाइंसाफी कर रहे हो आप मेरे साथ? जवाब दीजिए। बेटा, ये किया किसी ने भी होगा, किंतु इसके पीछे मर्जी तो भोलेनाथ की होगी। इसलिए देखना, तुम्हारी बच्ची की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करेंगे, ताकि तुम उसे मिल सको। मिलाना तो होगा ये इन्हें, मेरी बच्ची से इन्हें मुझे मिलाना ही होगा। एक नागिन 100 सालों की तपस्या करती है, अपने ऊपर श्राप लेती है। मैंने भी लिया 100 साल की घोर तपस्या की मैंने, 25 साल का श्राप लिया अपने ऊपर, क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन मेरी बेटी एक इच्छाधारी नागिन बनके मेरा बदला पूरा करेगी।
मेरे दुश्मनों को चुन चुन के मारेगी। इतना भरोसा था मुझे मेरे भोलेनाथ पर खो दिया मैंने वो भरोसा आज, खो दिया। इस तिलस्मी मंदिर का राज भी पता था मुझे, फिर भी उन पापियों से छुपा कर रखा मैंने, अपना वचन निभाया मैंने। और आपने क्या किया प्रभु? सब कुछ तो छीन लिया मुझसे आपने, सब कुछ छीन लिया, मेरी आखिरी सहारा तक कुछ छीन लिया। क्यों क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? मान्यता, जिस सवाल को लेकर तुम इस मंदिर में आई हो उसका जवाब तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है। बस वो एक ही जगह है जो तुम्हें सब कुछ बता सकती है। मायावी रेगिस्तान। मायावी रेगिस्तान, किंतु वो रेगिस्तान मृग तृष्णाओं से भरा हुआ है। वहां बड़ी सावधानी से जाना चाहिए। वहां प्रवेश करते ही तुम्हें एक तिलिस्मी किताब मिलेगी, सर्पकोश, जिसमें ब्रह्मांड के हर नाग और नागिन की जानकारी है। तुम्हारे सवाल का जवाब भी उसी किताब में छपा है। तुम्हारी बेटी का नाम, उसका पता, सब कुछ। जो मैं पता कर ही लूंगी। अगर मेरी बच्ची बची है तो अब तक नागिन रूप ले चुकी होगी वो, और इसी इंसानों के बीच किसी ना किसी घर में होगी वो, जहां तक मुझे पहुंचना है। अवश्य ऐसा ही होगा, किंतु बेटा आज तुम मायावी रेगिस्तान नहीं जा सकती, क्योंकि दिन का पहला पहर बीत चुका है। वो सफर तुम्हें कल ही तय करना होगा। मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगी। मेरा इंतकाम अधूरा नहीं छूट सकता। एक नागिन अपना बदला लेकर ही रहेगी। अब तुम्हें उन घर वालों की पहली पसंद बनना है। आराम से भाई, एक सेकेंड। नयनतारा, वृंदा, तुम बा को अंदर लेकर जाओ, मैं देखता हूँ क्या हुआ। ओके, आइए माँ। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या बताऊं देव, आज शायद मेरा दिन ही खराब है। रास्ते में कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे तो मुझे उन्हें सबक सिखाना पड़ा, और यहाँ आते मुझे कट लग गया। लड़के? कौन से लड़के? कुछ गुंडे थे। अरे पर तुम्हें ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी ना, पुलिस को बुलाना चाहिए था। करना पड़ता है देव कभी कभी सबक सिखाने। ऑलराइट, एनीवेज अंदर चलो, कुछ दवा लगा लो चोट पे। कम। इस एक्सीडेंट से पहले मानस के साथ कौन था? गाइस, तुम लोग थे ना मानस के साथ? जी इंस्पेक्टर, हम मानस को शादी के लिए रेडी कर रहे थे। कहाँ? उसके रूम में। मगर वो तो बालकनी से कूदा ना। वो कूदेगा क्यों इंस्पेक्टर साहब? मेरा मानस ऐसा नहीं है, मतलब वो ऐसा पागलपन क्यों करेगा? मुझे लगता है कि उसे किसी ने ना बालकनी से धक्का दिया होगा। हाँ। इंस्पेक्टर, जब मैं मानस से मिली तो वो टेरेस की तरफ जा रहा था फ्रेश एयर लेने। आजकल के बच्चे शादी वगैरह से घुटन महसूस करते, तो मानस भी बालकनी से होते हुए ऊपर टेरेस की तरफ जा रहा था और वो सीधा नीचे आ गया। मतलब कि नीचे गिर गया बेचारा। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सच में है ना विशाली दीदी? हाँ, ये एक एक्सीडेंट है। हमारे बच्चों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।
Yes, we have no enemies. मुझे भी यही लगता है, क्योंकि हादसे की जगह किसी और के होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। थैंक यू। ओ, इसे बाद में उठाता हूँ। किसने कहा था तुम्हें वहां पर लड़ाई करने के लिए? मेरे दिल ने। शायद उसे पता था कि मेरे डॉक्टर तुम बनोगे। ये लो, लगा लो। तुम भी लगा सकते हो। ओके, कहाँ है चोट? वहाँ आयुषो मैं। यस, आई एम श्योर। क्या हुआ देव? विदेशों में रहे हो, वहाँ पढ़े हो, फिर भी इतनी शर्म, इतनी झिझक। बात विदेश की नहीं है, शर्म की नहीं है, बस किसी को छूने से पहले उसकी परमिशन लेनी चाहिए। That's what I believe. तो मैं परमिशन दे रही हूँ ना, फुल परमिशन दवा लगाने की। मुझे बहुत दर्द है देव, सच में। वो लगा दी दवाई मैंने। यहाँ भी बहुत ज्यादा दर्द है। डन। क्या हुआ? माय बैक। बाप रे, तुम्हारी ये हालत है तो उन लोगों की पता नहीं क्या हालत होगी जिनके साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है। उनकी तो और मरहम पट्टी हो रही होगी। वैसे ये मार्शल आर्ट्स तुमने सीखा कहाँ से? हमारे यहाँ सब पैदा होते ही सीख जाते हैं। तुम्हारे यहाँ मतलब? कहाँ से हो तुम? मुझ में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हो तुम आजकल। दिलचस्पी इसमें ले रहा था। तो क्या है कि मैं फुटबॉल प्लेयर था ना, तो ऐसी मोच चोटें मुझे लगती रहती थी, तो उसका इलाज मुझे मालूम है। आई एम श्योर अब तुम ठीक होगी। क्या? आई एक्चुअली फील बेटर। देव पारिक, तुम्हारे हाथों में और टच में तो मैजिक है। नहीं हुआ। मैं ये रख के आ रहा हूँ। मानस ने इतनी घटिया हरकतें की थी, उसे सजा तो मिलनी ही थी, लेकिन इतनी गंदी सजा मिलेगी तो मैंने बिल्कुल सोचा ही। ये पानी यहाँ पर। वृंदा, अरे यहाँ पानी गिरा हुआ था, देखा नहीं तुमने? तुम लड़कियों की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या करती रहती हो। वहाँ नैनतारा चोट लगा के बैठी और यहाँ तुम। तो पता नहीं ये पानी किसने गिराया, ये साफ भी नहीं किया। आई एम सॉरी, वो केयरलेस मैं ही था, पानी मुझसे ही गिरा था। गलतियां लड़कियों की नहीं होती, तुम लड़कों की होती है और तुम मानते भी नहीं हो। आई एम सॉरी। क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, वो मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे। एक्चुअली इट्स ओके। तुम ये सुनो, मैं खुद कर लूंगी, तुम रहने दो। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी वजह से एक तो इतनी जोर से लग गई है। सॉरी। लिसन, तुमसे नहीं लग रहा, मैं लगा देता हूँ। नहीं, रहने दो तुम। अरे आई विल हेल्प यू ना। मैं कह रहा हूँ ना, मैं लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। दबाओ मत प्लीज प्लीज प्लीज। बस बस बस, अभी ठीक हो जाएगा। बस ओके। सब ठीक है ना? नहीं, वो मुझे लग गई। हाँ, वो मुझसे पानी गिर गया था यहाँ, उस पे वृंदा फिसल गई। कोई नहीं, अब मैं जाती हूँ। वो पानी चाहिए था बा के लिए। या You'll manage? Thank you. Yes. Okay.
था हो गया वैशाली, ज्यादा टेंशन लेकर कोई फायदा नहीं होगा। सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे हैं, तुम भी चलो आराम कर लो। अब चलिए, मैं आती हूँ। जल्दी आना। ये क्या हो रहा है? क्या हो क्या गया है? मानव का एक्सीडेंट हो गया, उसकी शादी टूट गई, सोच हमारे सपने भी। कहाँ से आएगा बैंक बैलेंस, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो मच थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। देखो मैं वेलकम नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी और हड्डियां तोड़वाओ। सीरियसली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जहां तक मुझे याद है, ये लड़की नयनतारा भी तो आमिर खानदान से है। मतलब देव के संग इसकी जोड़ी। वृंदा, क्या हो गया? वृंदा, क्या हुआ? एक्सीडेंट के बाद मानस की शादी टूट गई? पता नहीं क्या हो रहा है उस घर में। कोई ना कोई भला जरूर है उस घर। मुझे तुझे वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। वो तो बाहर आ गई ना, इसीलिए मैंने। कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कोई बात नहीं। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, पानी नहीं चाहिए। तेरे बाबा से कह के ना इस घर में पूजा कराऊंगी, कहीं उस घर की बला इस घर में ना आ जाए। मैं अंदर आ सकती हूँ? बड़ी माँ आप यहाँ? सॉरी, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। नहीं, आप माफी क्यों मांग रही हैं? वैसे भी आप कौन सा घड़ी देखकर वृंदा को बुलाती हैं? अब आइए ना, बैठिए, आइए। नहीं, ठीक है। नहीं बड़ी माँ, आप क्यों आई? मैं आ जाती, कुछ काम था आपको। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम्हारी मदद के बिना हमारा दिन ही कहाँ निकलता है। वो तो ठीक है। तुमसे शादी के बारे में कुछ बात करनी थी। हम भी इसे शादी के बारे में ही बात कर रहे हैं कि अब इसे शादी में देर नहीं करनी चाहिए। रजत कब तक इसका इंतजार करेगा? वो वृंदा, तुम 2 मिनट के लिए बाहर आ सकती हो? तुमसे अकेले में बात करें। अभी तो आपके घर से आई है। बस 2 मिनट। माँ 2 मिनट। चलिए। ये एक ही तस्वीर है क्या, या वाकई मैंने अपनी बच्ची खो दी? माँ मुझे लगता है हमारी चाल कामयाब होने वाली है। मैं कल उस देव के साथ बाहर जा रही हूँ। हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही होगा। ये क्या है? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? चिंता मत करो माँ, ये चोट मैंने खुद को खुद ही लगाई है। इस चोट के जरिए तो मैं उस देव के करीब जा रही हूँ। जरूरत से ज्यादा परवाह कर रहा है वो लड़का मेरी। इस चोट पे मरहम भी उसी ने लगाया। तुम पागल हो गई हो नैन? ये सब करने की क्या जरूरत है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ तो मैं क्या करूँ माँ? मैं किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहती हूँ। एक इच्छाधारी नागिन नहीं, और एक नागिन की बेटी तो हूँ मैं। मुझे अपना धर्म निभाना है। मुझे कुछ भी करके कैसे भी आपकी मदद करनी है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरी मदद करना चाहती हो, पर ये तरीका नहीं है। अपने आप को तो चोट मत पहुंचाओ ना। सुन रही हो मेरी बात? एक बात समझ लो ना, मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा कीमती हो, समझी? आइंदा अपने आप को चोट नहीं पहुंचाओगी तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। ये माँ अचानक से मेरे बचपन की तस्वीरें क्यों देख रही है? देव तुम्हारी काफी तारीफ करता है। कहता है अगर तुम ना हो तो इस घर में कोई काम नहीं होता। नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। पा ने तो बचपन से तुम्हें देखा है, जानती हूँ। अरे मैंने भी तो तुम्हें बचपन से देखा है। तुम और देव साथ में खेला करते थे। काफी अच्छी दोस्ती थी तुम्हारी।
देव अब भी तुम्हें काफी मानता है, सुनता है तुम्हारी। नहीं नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस इतने सालों बाद लौटा है ना तो। अरे तो इसमें बुराई क्या है? दोस्त को दोस्त की बात तो सुननी चाहिए ना, वरना फायदा क्या है ऐसी दोस्ती का? इन्हें क्या हो गया है आज अचानक? अच्छा, देव कह रहा था तुम्हारे मंगेतर को काम की जरूरत है। उसने आपको बता दिया? क्यों छुपाना था मुझसे? अरे मजाक कर रही हूँ, मैं जानती हूँ जब शादी सर पे हो तो लड़के वालों की तरफ से डिमांड्स बढ़ने लगती है, उम्मीदें जग जाती है ना उनकी। नहीं नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रजत ऐसा नहीं है, वो कभी दहेज की। वो ऐसा नहीं होगा, पर उसके माँ बाप तो कुछ सोचते होंगे ना, घर गाड़ी नौकरी कुछ भी मांग कर सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं दहेज के खिलाफ हूँ बड़ी माँ। अरे तो इसे दहेज कहता कौन है आजकल? सब तो शगुन कह के ही मांगते हैं, और मुझे यकीन है पंडित जी भी अपनी कमाई से शगुन निकाल के लड़के वालों को देंगे ही देंगे। नहीं बड़ी माँ, ये तो बिल्कुल गलत है और मैं गलत का साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं भी कोई गलत काम नहीं करना चाहती, पर क्या करे बेटा, माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ सेटल होते देखना चाहते हैं। अब मुझे ही देख लो, मैं भी देव और नयनतारा को साथ देखना चाहती हूँ। मैंने देखा है दोनों एक साथ कितना खुश रहते हैं, तुमने भी देखा है ना? हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे इस रिश्ते के लिए मनाओ। नयनतारा उसके लिए बिल्कुल सही लड़की है, इस बात का उसे एहसास कराओ। मैं जानती हूँ तुम उसकी अच्छी दोस्त हो, तो उसका अच्छा ही चाहोगी। हाँ बड़ी माँ, उसमें तो कोई शक नहीं है, पर देव क्या चाहता है वो भी तो जानना जरूरी है ना। वो मैं जानती हूँ, मैंने उसकी आंखें पढ़ ली, मैं माँ हूँ उसकी। तुम बस उसे इस रिश्ते के लिए मनाओ। हाँ? ठीक है बड़ी माँ, अब आपने बोला है तो मैं कोशिश तो जरूर करूंगी अपनी तरफ से। कुछ भी करके मुझे नयनतारा की जोड़ी अपनी देव के साथ बनानी है, ताकि जो पैसे कनिका नहीं लाई वो कम से कम नयनतारा तो लाए। थैंक यू। नयनतारा। वृंदा 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 वृंदा, यू नो आज बार बार मुझे तुम्हें आई लव यू कहने का मन कर रहा है। वैसे एक बात बताओ, तुम भी मुझसे प्यार व्यार करती हो या फिर मैं ही चिपका हूँ सिर्फ? नहीं नहीं, मैं तो पड़ोसी से प्यार करती हूँ ना। अब तुमसे प्यार किया तो तुमसे ही करूंगी ना, सिली। अच्छा देखो, मेरे लिए प्यार दोस्ती है, दोस्ती मैंने तुमसे की है, तो फिर सच्चा प्यार भी तुमसे ही हुआ ना। ऑफ कोर्स, लेकिन अब शादी के बाद तुम्हारा प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना? हेलो, मैंने तुमसे सिर्फ शादी तक के लिए प्यार नहीं किया, ये प्यार जन्मों तक का है, इसलिए प्यार भी जन्मों तक, ये रिश्ता भी जन्मों तक। ओके ओके, तो बस जल्दी से जो तुम्हारी वैशाली काकी ने कहा है वो काम जल्दी से कर दो। क्या पता फिर हमारे साथ साथ देव और क्या नयनतारा, नयनतारा, देव और नयनतारा की शादी भी एक ही मंडप में हो जाए। क्यों? अब रजत ने कहा है तो मुझे देव और नयनतारा को मिलाने की कोई ना कोई कोशिश तो करनी ही होगी। मानस, बड़ी तू ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, तू सुन रहा है ना मेरी बात? You'll be fine. And I swear to God, जिसने भी तेरे साथ ये सब किया है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। I promise. हेलो। हाय, तुम्हारी याद आ रही थी तो Excuse कॉल me. कर लूं। कैसे हो? और नयनतारा, मैं इस वक्त मानस के साथ हूँ हॉस्पिटल में। I'll call you. ओ या, कैसी तबीयत है उसकी? अब कुछ पता चला? होश में आया? नहीं, अभी तक होश नहीं आया है और बता नहीं सकते कब तक आएगा। मैं बता रही हूँ ना, वो अब कभी होश में नहीं आएगा। देवाई नो, तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है, पर तुम्हें अपने आप को चेयर अप करना पड़ेगा। तुम ऐसे स्ट्रेस में रहोगे तो घर वालों को कैसे संभालोगे? हाँ नहीं, एक काम करो, लेट्स मीट टुमारो। मुझसे मिलो, करके बाहर निकलो। I don't know. What you don't know, देव, स्टे पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रहोगे तो तुम्हारे आसपास सब पॉजिटिव होगा। Listen नयनतारा, पता नहीं मेरा मूड नहीं है कहीं जाने का, इसलिए कल सूफी कॉन्सर्ट है रिवर साइड अटोरा के पास, चलना है। मैं रजत के साथ आ रही हूँ, तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाओ। हेलो देव, कहाँ हो? एक्चुअली नयनतारा, you're right, मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए। तो तुम सूफी कॉन्सर्ट चलोगी मेरे साथ कल? सूफी कॉन्सर्ट? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, पसंद है। I'll see you there tomorrow. Okay then.
हाँ पंडित जी बोलिए। विशाली बहन, यहाँ इस गांव में उस नागिन की किसी को कोई खबर नहीं है, मगर फिर भी मैं एक आदमी के लौटने का इंतजार कर रहा हूँ जो यहाँ 20 साल बाद लौट रहा है। मेरी पुरानी पहचान है उससे, क्या पता उसे कुछ पता हो। ठीक है, जैसे कोई खबर मिले मुझे फोन कर दीजिएगा। जी, जय श्री कृष्ण। कौन है वहां पे? जी मैं आई एम सो सॉरी। वो नमस्ते। ठीक है। थैंक यू आंटी, मतलब थैंक यू काकी। आई एम सॉरी। थैंक यू मैम। वैसे मैं रजत बृंदा रजत। हाँ वही रजत। देखा है मैंने तुम्हें। वैसे मैं क्या कह रहा था, आप जो देव के लिए सोच रही हैं वैसा ही होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं तो पार्टी में देखते ही समझ गया था, देव और नयनतारा बहुत अच्छे कपल हैं। मैं वृंदा को कहने ही वाला था कि वृंदा जाओ और देव और नयनतारा की सेटिंग करो। मेरा मतलब देव और नयनतारा की शादी की बात करवाओ। और वृंदा ऐसा करेगी भी, क्योंकि मैंने उसे कहा है ना, वो मेरी कही हुई कोई बात नहीं टालती। बस आप हमारे घर का प्रॉमिस याद रखना। वो आपने वृंदा को कहा है ना कि शादी के बाद आप मुझे घर गिफ्ट करेंगी। वो रजत जी, वृंदा के मंगेतर हो तुम। जी काफी समझदार लगते हो, अच्छा लगा। जी वैसे मैं काम इससे भी ज्यादा अच्छा करता हूँ। वैसे अगर आप देव को कह के मुझे कुछ छोटा मोटा काम करवा देती तो। वो सब हो जाएगा, बस वृंदा देव को नयनतारा से शादी करने के लिए मना ले। बिल्कुल मना लेगी, ऑफ कोर्स मना लेगी। इनफैक्ट मैंने ना नयनतारा की फैमिली के बारे में पूरी रिसर्च कर ली है। बहुत अच्छे लोग हैं, इनफैक्ट बहुत अमीर लोग हैं, एकदम आप जैसे। आपके और उनका परिवार एकदम टक्कर का, एकदम परफेक्ट सेटिंग बैठेगी। वैसे छोटी मुंह बड़ी बात, अब हम भी तो आपके परिवार का हिस्सा है ना। अब तक तो ऐसा नहीं मानती थी, अब से मानूंगी। हमारी फैमिली का फायदा मतलब पंडित जी का फायदा। जी, और उनका फायदा मतलब मेरा फायदा। इतना कुछ बोल रहे हो, ये सब करोगे कैसे, सोचा भी है? जी बिल्कुल, प्लान एकदम इन प्लेस है। आज शाम को हम एक सूफी कॉन्सर्ट जा रहे हैं देव और नयनतारा के साथ। बस वहीं उन दोनों की सेटिंग। मेरा मतलब है। समझ गई, तुम बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो। थैंक यू। मैं चलता हूँ, रात के लिए बहुत तैयारियां भी करनी है ना। आफ्टर ऑल देव और नयनतारा और देव, वाह क्या बात है। आप बस वो घर याद रखिएगा। ठीक है, कर लो, पूरी तैयारियां कर लो। अब से मेरी हर मुश्किल का हल नयनतारा को ही तो बनना है। वृंदा, मैंने ना तेरे साथ ले जाने के लिए खाने का डब्बा तैयार कर दिया। अरे पर क्यों, मैं रेस्टोरेंट में खा लेती ना। अरे क्या जरूरत है, पैसे क्यों वेस्ट करने? पैसे भी ना अपने ना रजत के, माँ के हाथ का खाने में बहुत स्वाद होता है और सिर्फ वही खाना चाहिए। लाओ दे दो। लाई सुन, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? वैसे तो पारिक हाउस जाने के नाम से एकदम हंसने लगती है, खिलखिलाने लगती है। सब ठीक है ना? माँ मुझे पता नहीं क्या अजीब सी बेचैनी हो रही है, मतलब कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। क्यों ऐसा लग रहा है? मुझे नहीं जाना उस घर में। वृंदा, अरे रजत, मैं तुम्हारी वृशाली काकी से मिला था और स्वरमा, गेस कीजिए, उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर दी है। Isn't that amazing? कितनी अच्छी न्यूज़ है ना? अरे वाह, चलो कोई अच्छा काम तो किया उसने, वरना तो मुझे वो औरत बहुत ही खड़ूस लगती। माँ, स्वरमा, आप बिल्कुल उनके बारे में ऐसा मत कहिए, वो बहुत अच्छी हैं। अब वृंदा, तुम जल्दी से जाओ और चेक करो कि देव तैयार हुआ है कि नहीं। वृशाली काकी ने जो हमें काम सौंपा है ना, हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। वो सब ठीक है रजत, पर मैं ये सब ना किसी लालच में नहीं करूंगी। मतलब अगर उन्होंने मुझे कुछ दिया तो उसके बदले में मैं उनसे कुछ लूंगी नहीं। तो कौन किससे क्या ले रहा है? अब काम के बदले में काम मांगना, दैट्स फेयर, राइट? और मैं कौन सा उनसे गाड़ी बंगला या फिर कुछ ऐसा मांग रहा हूँ। जाओ 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 जल्दी। ओके। वृंदा, ये डब्बा तो स्वरा माँ। अच्छा ठीक है, ये डब्बा ना तू ले जा और देव को भी खिला देना। ये आप भी रखिए। वो देव पारिक है, वो हम गरीबों की तरह किसी पेड़ के नीचे बैठ के थेपले नहीं खाएगा। और सुनिए, अगर वृंदा ने वो कर दिया जो वृशाली काकी चाहती है, तो वो मुझे अपनी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब देंगे और मेरे लिए अच्छा होगा तो वृंदा के लिए अच्छा होगा।
हम सब यही चाहते हैं ना, है ना? वो तो है। यस डॉक्टर, आई एम श्योर वहाँ पे मानस की अच्छे से केयर ली जा रही है हॉस्पिटल में। ही इज इन सेफ हैंड्स। थैंक यू सो मच। मैं बस ये बोल रही हूँ, मजा तो बहुत सारा आने वाला है। इल भी ऐसे नहीं बोलूंगी। हे देव, मैं पता क्या बोल रही हूँ। हाय देव, थैंक यू, तुमने कॉन्सर्ट में आने के लिए हाँ कर दी। इतना मजा आएगा ना अब तो कि मजा नहीं, तुम्हें ही अच्छा लगेगा। ऐसे लाइट लाइट म्यूजिक सुन के ना तुम्हारा मूड भी लाइट हो जाएगा। सुन लिया क्या? हाँ, मूड लाइट करने वाली बात सुनी मैंने। तो बढ़िया है ना, चलो फिर मजा आएगा। लुक वृंदा, आई सेड यस, बट अब मेरा मूड नहीं है। बड़ी माँ ने पहली बार मुझसे कोई काम बोला और वो मुझसे नहीं हो रहा। नहीं पर ऐसे कैसे नहीं? अरे पर ऐसे क्यों बोल रहे हो? चलना तो पड़ेगा ना तुम्हें, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। तुम्हारी वो नयनतारा जो आने वाली है वहाँ पे, अरे मजा आएगा। हॉट है वैसे काफी, नहीं? हाँ हॉट तो है, लेकिन कभी कभी ना थोड़ी ओवर एक्टिंग करती है। एंड आई थिंक शी सॉर्ट ऑफ लाइक्स मी। एक सेकंड इधर देखना, कितना ओवर कॉन्फिडेंस टपक रहा है यार। तुम्हें लगता है तुम बहुत गुड लुकिंग हो? हाँ क्यों नहीं हूँ? देखो, तुम्हारे नाम के आगे से अगर तुम्हारे डैड का सरनेम हटा दिया जाए और तुम ऐसे रोड पे चलोगे नॉर्मली, गली के गुंडे से ज्यादा कुछ नहीं लगोगे, समझे ना? रियली? या लिसन, तुमको पता भी नहीं है कि मेरी लुक्स पे कितनी लड़कियां मरती हैं। कितने बोले हो तुम। तुम्हारे ऊपर नहीं मरती हैं, तुम्हारे पैसे के ऊपर मरती हैं। और देखो, बुरा तो बिल्कुल मत मानना, नयनतारा तुमसे 100 गुना अच्छी लगती है। देखो, अगर मैं लड़का होती ना, उसे ऐसे लाइन मारती, उसके ऊपर ऐसे पटाती, उसे और ऐसे शादी कर लेती। वो ऐसे कर लो ना शादी, अभी उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब तो मैं कॉन्सर्ट में जाने वाला ही नहीं। और दूसरी बात ये कि जैसे तुम लड़कियों को सिक्स सेंस होती है ना, तुम्हें पता चल जाता है कि लड़का तुम्हें लाइक कर रहा है या नहीं, हम लड़कों को भी पता चल जाता है। इसका मतलब तुम पूरी तरह से श्योर हो कि नयनतारा तुम्हें लाइक करती है? हाँ करती है, लेकिन मैं नहीं करता। वो तो मैं करवा दूंगी, उसमें तो कोई इशू नहीं है। एक्सक्यूज मी, कुछ कहा तुमने? फिर सुन लिया इसने। अरे सुनो ना, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, अब सेटिंग हो रही है तो कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? तुम इतने क्यों भाव खा रहे हो तुम? और एक और बात बताऊं, तुम्हें नयनतारा से अच्छी लड़की मिलेगी भी नहीं। अरे उम्र निकले जा रही है, इससे पहले सर पे चांद निकले ना, कोई चांद निहारने वाली ले आओ। सच बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी, तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करेगी। जैसे तुम करवा चौथ का व्रत रखती हो अपने ऑलवेज लेट बॉयफ्रेंड के लिए। अरे बचपन का प्यार, तुम्हारा होने वाला पति, वही ना? नहीं, अभी नहीं रखती, शादी के बाद पक्का रखूंगी। क्या है ना, रजत मुझे भूखा रहने ही नहीं देता, वो मेरी इतनी केयर करता है, इतना अच्छा इंसान है। मैं क्या अच्छा ही रहे तो अच्छा है तुम्हारे लिए। वैसे मुझे ना थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वो तुम्हारी चॉइस है ना बचपन की। बचपन में सारे डिसीजन तुम गलत ही लेती थी, तो अच्छा ही रहे तो अच्छा है। तुम्हें पता बचपन में मेरी एक और चॉइस थी, दोस्ती की। तुम, वो भी कितनी गंदी निकली ना। तुम ना हमेशा मुझे हंसाती रहती हो। मुझसे इस तरह से कोई बात नहीं करता वैसे। क्यों? तुम क्या कोई तोप हो? मैं तो नहीं डरती तुमसे। अरे यार बाद में बकवास करेंगे, सुनो ना, चलो ना। तुम्हें पता है मैंने रजत के लिए भी टिकट लिया, हम सब जाएंगे, मजा आएगा। ओह लाइक दैट, तो ये डबल डेट है। ठीक है, तुम्हारे लिए चलता हूँ, वरना तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन? हाँ, लुक आई नो कि तुम इस फैमिली को अपनी फैमिली मानती हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये भी है कि वो तुम्हारे बॉस हैं। तो अगर मैं नयनतारा के साथ तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तो तुम्हें रजत के साथ जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। सो फॉर यू आई विल कम विद यू। मुझे नहीं पता था इस खड़ूस चेहरे के पीछे कोई इतना स्वीट इंसान छुपा है। वेरी स्वीट, थैंक यू। खड़ूस एंड स्वीट। देव सचमुच वृंदा की बहुत सुनता है। माँ, अच्छा कर रहा है जो तू बाहर जा रहा है। ओह आई सी, तो इसका मतलब ये सब के पीछे आप हैं? सबके पीछे मैं हूँ मतलब ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, सेटिंग, ये सब आप करवा रही हैं? माँ, वेरी बैड, गलत बात। अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है। तू नयनतारा को समझने की कोशिश तो कर, मुझे यकीन है तुझे वो बहुत पसंद आएगी। ओके, पसंद तो आ जाएगी, लेकिन ये मत सोचना कि मैं उससे प्यार करने लगूंगा। ओके? मुझे जो सोचना है मैंने सोच लिया, तू बस जा, जा ना।
मानस, देखिए एक बार अपनी माँ से बात कर ले, उसकी तरफ देख ले, आंखें खोलना। इतना नाराज हो गया कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। क्यों इतना सता रहा है मुझे? बोलना। क्यों उठा रही हो उसे? पड़े रहने दो। हाँ, वैसे भी उठ के क्या करेगा? इसकी कनिका तो गई और हमारी लॉटरी के टिकट। क्या हद कर दी भाभी आप दोनों ने। यहाँ मेरा बेटा कोमा में पड़ा है और आप दोनों मुझे ताने मार रही हैं। कुछ तो फिक्र कीजिए, सिर्फ पैसों की ही पड़ी है। शादी इसमें भड़कने की क्या बात है? हम लोग यहाँ है ना इसका हॉस्पिटल का बिल देने के लिए। एग्जैक्टली। और अगर मैं पैसों की पड़ी होती तो हॉस्पिटल में खड़े थोड़े ना होते, अपनी जेबें खाली कराने के लिए। वैसे तो भड़कना हमें चाहिए, क्योंकि तूने हमें ये नहीं बताया कि मानस वो है, क्या बोलते हैं उसको? सुसाइड। हाँ, सुसाइडल है। अगर हमें पता चलता कि पहले से ये छलांग मारने वाला है तो हम लोग इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने बच्चों पे ध्यान देते, उनके लिए अमीर घर की बहुएं ढूंढते। हाँ तो ढूंढ कर लाइए ना, अभी भी वक्त नहीं गया। मैं देखती हूँ कि मेरी कनिका से ज्यादा रईस लड़की आपको कैसे मिलती है। अरे मेरे हाथ दिकरा को तो 5 घंटे में मिल जाएगी और मेरे हर्ष पास को 5 मिनट। हाँ तो जाइए, मैं यहाँ पर आपका वेट कर रही हूँ और घड़ी भी देख रही हूँ। क्या नमूने हो तुम लोग। बच्चा कोमा में पड़ा है, पैसे का ठिकाना नहीं और आपस में लड़ रही हो। ठीक है, लड़ो मरो, अब से जो भी करना है मैं अकेले ही करूंगी। अपने देव के लिए ऐसी अमीर लड़की ढूंढूंगी जो तुम सबको सड़क पे आने से बचाएगी। हाँ हाँ वृंदा, मैं रेडी हूँ, बस 5 मिनट में निकल रही हूँ। ओके। कहाँ जा रही हो? हाँ, मैं देव के साथ बाहर जा रही हूँ। मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हमने जैसा सोचा है सब वैसा ही होगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे, पर ध्यान रखना अपना। और हाँ, दोबारा से अपने आप को चोट मत पहुंचाना। क्या हुआ? दुखी क्यों हो? अफसोस हो रहा है माँ फिर उसी बात का कि मैं नागिन क्यों नहीं बन पाई। इसी मुझसे क्या गलती हो गई जो मैं नागिन नहीं बनी? नाइन कितनी बार कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खैर, इस वक्त ये सब मत सोचो, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे ये गाड़ी कितनी अच्छी चल रही है ना, एकदम मक्खन जैसी। मतलब इतनी स्मूथ चल रही है कि पता ही नहीं चल रहा कोई गड्ढे वड्ढे आ रहे। अब टॉप एंड है ना। बाय द वे वृंदा, तुम और रजत कहाँ मिले थे? हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। Really? मुझे लगा था सिर्फ हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। Really? मुझे नहीं पता था कि तुम और वृंदा बचपन के दोस्त हो। हाँ हम दोनों हैं, और उसके बाद फिर ये लंदन चला गया था और वहाँ से फिर यार पता है, मुझे भी ना लंदन अमेरिका जाना चाहिए था, वहाँ से फॉरेन गर्लफ्रेंड लाता। इसकी बात बिल्कुल माइंड मत करना, ये बहुत मजाक करता है। वैसे गर्लफ्रेंड फॉरेनर हो या इंडियन, उससे क्या फर्क पड़ता है? सही कहा तुमने, सर पे बस प्यार का असर चढ़ा होना चाहिए, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। राइट? That's right. ये रजत भी ना सोच के नहीं बोलता कभी भी। बताओ अब देव इसके बारे में कितना गलत सोच रहा होगा। क्या सोच रही हो? मैं वो सूफी कॉन्सर्ट के बारे में। एक्चुअली उसका जो वो लीड सिंगर है अमरिंदर खेरा, वर्ल्ड फेमस है, मैंने सुना। हाँ मेरे पास भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं उसके। He's genuinely nice. और मुझे तो सूफी म्यूजिक से ही बहुत प्यार है, कोई भी गाए मैं तो डूब भी जाती हूँ। मैं भी। पर आई विश हम किसी रॉक कॉन्सर्ट में जा रहे होते। आई मीन आई लाइक रॉक कॉन्सर्ट्स मोर। मुझे लाउड म्यूजिक, फुल ऑन एनर्जी बहुत ज्यादा पसंद है, पूरा माहौल हिल जाता। ओह नो। क्या हुआ? गड्ढा था क्या? लेकिन गाड़ी की सस्पेंशन इतनी अच्छी है ना, पता ही नहीं चला। नहीं गड्ढा नहीं था, ऐसा लगा जैसे अर्थक्वेक आया। क्या? वेट अ मिनट। क्या हुआ? सी ये क्या? Oh no. दोस्तों, जहां तक हो सके घर से बाहर मत निकलिए। अभी अभी न्यूज कंफर्म हुई है कि अटोरा
मुंबई और कमलपुरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। गाइस आई थिंक हमें यहाँ पर कुछ देर वेट करना चाहिए। हाँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक सकते हैं। हाँ पर ऐसे बीच रास्ते में रुक के करेंगे क्या? हाँ और मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रही है गाइस। अरे कोई नहीं, मैं देखो माँ के हाथ के बने थेपले लेकर आई हूँ। हम ना कोई पेड़ ढूंढ के उसके नीचे बैठ के खा सकते हैं। वृंदा मैं ये टिफिन छोड़ के आया था, तुम फिर से ले आई। अच्छा किया ना ले आई। चलो पेड़ ढूंढते हैं और बैठ के खाते हैं। वहां चलते हैं। ये संकेत है, तुम्हें अब अपनी मायावी रेगिस्तान की यात्रा शुरू करनी होगी। अब तुम्हारे पास उस किताब तक पहुंचने के लिए केवल सूर्यास्त तक का ही वक्त होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा कि मैं अपने सफर पर, इस यात्रा पर कामयाब रहूं और मुझे मेरी बेटी का पता चल जाए। आशीर्वाद दीजिए बाबा। विजयी भव। किंतु बेटा, बेटी के मिलने के पश्चात क्या करोगी? वही जिसके लिए मैं यहाँ आई थी, अपने दुश्मनों का नाश, जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है, अब उसका अंत भी बहुत जल्द मैं करूंगी। और नयनतारा, उसका क्या होगा? उसके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा बाबा। मेरी बेटी ही रहेगी वो। बस मेरा बदला लेने वाली बेटी नहीं होगी वो। ये माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? सब ठीक तो है? मुंबई में वैसे भी जमीन में हलचल की खबर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब माँ की वजह से? These theplas are awesome यार, मुझे बहुत अच्छे लगे। एक और दो ना मुझे। ओके ये लो। एक काम करो, आधा तुम ही खा लो। तुम्हारे हिस्से का खाऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा। देव, तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है यार। कितने की होगी? I don't remember. हाँ मतलब होगी तो पाउंड्स में ही ना। नयनतारा, आओ ना हमारे साथ बैठो, कुछ गप्पे मारेंगे। हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। चलो जादुई नगरी में स्वागत है तुम्हारा, मगर होशियार रहना, यहाँ कदम कदम पे जाल है, माया जाल। जब दिखे पानी तो समझना है पाताल, और जब दिखे पाताल तो जान लेना है जन्नत। ऐसा भ्रम जाल है यहाँ। यहाँ कदम कदम पे जाल है, माया जाल। जब दिखे पानी तो समझना है पाताल, और जब दिखे पाताल तो जान लेना है जन्नत। नहीं, ये बस आंखों का धोखा है। इस तिलस्म दुनिया का माया जाल है ये। जो नहीं है वो सब दिख रहा है, भ्रम ही है।
वो है मेरे लिए जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। बस वो इतने टेस्टी थेपले नहीं बनाती। मेरी माँ भी नहीं बनाती, लेकिन इसकी माँ तो बनाती है ना। मैं सोच रहा हूँ कि दोनों माँओं की अदला बदली कर लूँ। मगर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं अपनी माँ की अदला बदली कभी नहीं कर सकती। मेरी माँ मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कभी उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। माँ की जगह तो वैसे भी कोई नहीं ले सकता, तो उनकी अदला बदली करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। गर्ल्स, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी नहीं बदलने वाला हूँ किसी के साथ। अच्छा गाइस, हम सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अर्थक्वेक आने का कोई आसार नहीं। आई थिंक हमें चलना चाहिए। यार राइट, वैसे भी यहाँ बहुत धूल है। क्या बोल रहे हो? ये हवा देखना, कितनी तो अच्छी हवा चल रही है। देखना जरा, मुंबई के ट्रैफिक में इतनी शांति कहाँ मिलती है। कितना तो मजा आ रहा है। या यू आर राइट। ये तो ऐसी जगह है जहाँ पर खामोशी की भी आवाज सुनाई दे। सो पीसफुल यार, एंड आई लव द ब्रीज। मी टू। नहीं रुशाली बहन, मैंने उस गांव में कईयों से पूछने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसे उस नागिन के बारे में खबर हो। होगी भी तो कोई बताएगा नहीं। आज भी उसके नाम से कांपते हैं वो लोग। आपको पता है ना कितनी बुरी थी वो। आपने बताया था मुझे, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि वहां किसी ने उस नागिन की बुराइयों के बारे में सुना क्यों नहीं। ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं गाँव में। आपसे कहा था ना मैंने, वो बच के छुप के किसी के घर में रूप बदल के भी बैठी होगी ना, कोई नहीं बताएगा हमें। आप दोबारा उस गांव में मत जाइए। मैं कोई नई मुसीबत नहीं चाहती। मेरा बेटा देव इतने दिनों बाद घर लौटा है, वो सेटल हो जाए, बस यही सोच रही हूँ मैं। कोई लड़की पसंद है क्या देव को? उसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे नैनतारा बहुत पसंद है मेरे देव के लिए। बस उनके बारे में सोचना चाहती हूँ मैं। बाकी उस लाल टेकड़ी मंदिर का राज मैं बाद में सोचूंगी। किसी न किसी दूसरे रास्ते से उसका पता लगा ही लूंगी। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मुझे पता था आप मुझे यहीं मिलोगे। पूरे एक दिन से घर से गायब हो, वापस आए तो यहीं आगे पूजा करने। अच्छा बाबा, चलो घर चलो, मेरा पहले ही बहुत सर दर्द हो रहा है। अभी मुंह से कुछ भी निकालो तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। बाप बेटी दोनों बंधुआ मजदूर। तुम शुरू हो जाओ। समझ में ही नहीं आता। अरे कुछ भी बोलो तो तुम्हारे सर में दर्द हो जाता है। और बेटी भी जाना। इस गुफा ने इतनी सदियों में तुमसे बहादुर कोई नहीं देखा। पहले तो यहाँ तक पहुँचना ही किसी के बस में नहीं रहा, और जो कुछ एक पहुँचे भी तो वो वक्त पे नहीं पहुँचे। मगर तुम वो पहली इच्छाधारी नागिन हो जिसने अब तक कोई गलती नहीं की और समय रहते यहाँ तक पहुँच भी गई। तुम औरों से बहुत अलग हो। मेरे बदले की आग भी तो अलग है। मेरे साथ हुई नाइंसाफी भी तो अलग है। इतने सालों तक जिस बच्ची को अपना समझ के पाला, शायद वो कभी इच्छाधारी नागिन बन ही ना पाए, क्योंकि वो मेरी बेटी है ही नहीं। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ अपनी असली बेटी का पता करने, जो मैं पता करके ही रहूंगी, क्योंकि मेरा बदला पूरा करना मेरी बेटी का भाग्य है, और भाग्य का लेखा कोई नहीं बदल सकता। अगर भाग्य में ये जहरीला खेल लिखा है तो मेरी बेटी ये खेल खेलेगी, जरूर खेलेगी। वृंदा, देव का फेवरेट शेड कौन सा है? बेबी पिंक। वाह, तुम्हें उसकी सारी चॉइसेस पता है। मैं तुम्हें एक आइडिया दूं? What? तुम्हें ना बेबी पिंक शेड लगाना चाहिए इस ड्रेस के साथ। उससे क्या होगा ना, चेहरा भी तुम्हारा ब्राइट लगेगा और देव को भी पसंद आ जाएगा। Sure, give me। अरे वाह, ये कलर तो सच में तुम पे बहुत सूट कर रहा है। थैंक्स। मिल गई हैं, चलो लेट्स गो। लुकिंग डिफरेंट बट यू आर लुकिंग नाइस। थैंक्स। चले अब यू गाइस कैरी ऑन, विल जस्ट सी। ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। रजत क्या कर रहे हो? सब इतना एंजॉय कर रहे हो, तुम उपासी। तो मैं एंजॉय नहीं कर रहा। सो कितना बोरिंग है ये। अगर डील ना होती ना, मैं यहाँ मर के भी नहीं आता। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ।
इसको अचानक क्या हो गया? नैनतारा, देव सर कहाँ गए? मैं देखती हूँ। वृंदा, देव, आई ओके? कॉन्सर्ट छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? अब तुम बोर हो गए? मैं भी बोर हो गई थी एक्चुअली। नहीं, वो एक्चुअली मुझे प्यास लग रही थी, थोड़ा गला सूख रहा था, तो सोचा कि खुली हवा में ऐसे ही बस। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। I'll get you water. थैंक्स। ये क्या हो रहा है तुझे देव? क्यों सोच रहा है तू उसके बारे में? ये देव पता नहीं कहां चला गया। वृंदा, देव कहाँ है कुछ पता है? ये तो तुम रहने दो, तुम सिर्फ गाने सुनो, मैं ही देखता हूँ। नहीं, ये सुनो रजत, ये तो फोन। एक्सक्यूज मी। रजत, अरे रजत, तुम अपना फोन ही छोड़ा है वहाँ। क्या करूं मैं इस फोन का? एक्चुअली तुम एक काम करो, तुम जाके ना अपने गाने सुनो सूफी म्यूजिक, क्योंकि तुमसे 1% एफर्ट तो डाला नहीं जा रहा है। अरे कैसे होगी उनकी सेटिंग? कैसे होगा वृशाली मैम का काम? क्या? अरे इतना सब कुछ तो किया, इससे ज्यादा क्या करूं? सुनो, इससे ज्यादा कुछ करने जाऊंगी ना तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, वो समझ जाएंगे। ओवर स्मार्ट बन रही हो तुम। मेरे साथ ओवर स्मार्ट बन रही हो। एक काम करो, जस्ट जाओ, अपनी ओवर स्मार्टनेस से बंगला लेकर आओ, वो पैसे लेके आओ जो वृशाली मैम देने वाली। रजत, क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊंगी? एग्जैक्टली, तुम कहाँ से लाओगी पैसे? दैट्स द पॉइंट। तो अगर कोई दे रहा है तो उसे देने तो दो, बीच में क्यों अडंगा दे रही हो? रजत, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बाद में बात करते, मुझे बात नहीं। लिसन टू मी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। दर्द हो रहा है रजत, छोड़ो ना। दर्द हो रहा था तो तुम भाग क्यों रही थी जब मैं बात कर रहा था? तो एवरीथिंग ओके गाइस? एवरीथिंग इज फाइन। एक्चुअली वृंदा से रोमांस करना चाह रहा था, दैट्स इट। लेकिन वृंदा क्या चाह रही थी, ये पूछा तुमने उससे? क्या? आई मीन मैं कोई उससे जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा था। आफ्टर ऑल फियांसे हूं मैं उसका। पति भी हो तो क्या? अगर उससे पूछोगे नहीं और उसकी हाँ नहीं होगी तो ये जबरदस्ती ही कहलाएगी। सूरज ढल रहा है और हम सूफी लोगों से बेहतर इसकी अहमियत कौन जानता है? ये डूबता हुआ सूरज कितना खूबसूरत दिखता है ना। और सबसे खूबसूरत बात प्यार की वो होती है कि जब दो लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक ही दिशा में देखते हैं, उन दोनों में प्यार बहुत गहरा होता है, बहुत रूहानी होता है। हम यहाँ सनसेट एंजॉय कर रहे थे। यू ऑल्सो कम? तुम्हें भी सनसेट्स बहुत पसंद हैं? ऑनेस्टली मुझे तो ये सनसेट्स बहुत बोरिंग लगते हैं, ये सनसेट्स भी और ये शायरी भी। वृंदा, मैं 5 मिनट में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? पर सुनो तो। वृंदा, लेट इट बी। 5 साल का बच्चा नहीं है वो, जाने तो उसे जहाँ जाना है। इट्स ओके।
बिल्कुल सही वृंदा, मुझे भी लगता है तुम्हें उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, उनके लिए नहीं जो अभी अभी मिले हैं। राइट देव? ये लो पानी। थैंक यू। देव कार की कीज दोगे, मुझे गाड़ी से कुछ लेना है। या श्योर। थैंक। तुम नहीं चलोगे? मैं सनसेट एंजॉय कर रहा हूँ। आई विल बी हियर। ऑल राइट। थैंक्स। जाओ ना। सनसेट देखो ना कितना प्यारा है। हाँ भाई, बार कब खुलेगा? सर आप पीते भी हैं? आप तो गुजराती फैमिली से है ना? तुझसे राय मांगी मैंने, एक डाइट कोक बना, और सुन उसमें इतनी ज्यादा वोडका डालियो, और दूसरी प्लेन डाइट कोक। मेरी मंगेतर है ना, वो दारू नहीं पीती। सर पैसे? देव पारेख को जानता है? बहुत अमीर है, बहुत पैसे हैं उसके पास, उसी के साथ मैं चल बना। आज मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बच्ची कौन है। ये पुस्तक मुझे उस तक ले जाएगी। हे सरगोश, मुझे बता दो कि मेरी बच्ची कौन है, वो कहाँ है, बता दो। हे भोलेनाथ, मुझे बता दीजिए कि मेरी बच्ची कौन है, कहाँ है वो। मेरी मदद कीजिए भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरी बच्ची तक पहुंचा दीजिए। यू नो वृंदा, आई एम अ लिटिल अपसेट। जैसे तुमने कल मुझसे एक्सपेक्ट किया था कि तुम्हें दवाई लगाने से पहले मैं तुम्हें पूछूं। ऐसा तुम रजत के साथ भी कर सकती हो, तुम उसे मना कर सकती हो, वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। एक मिनट, तुम रजत को जज कर रहे हो? मेरा मंगेतर है वो। अरे ये क्या बात हुई? मतलब तुम उसे कभी चीट बुला देते हो, कभी मेरे से जबरदस्ती करने वाला। मेरी प्रॉब्लम क्या है? ओके फाइन फाइन फाइन, आई एम सॉरी, मैंने उसे चीट बुलाया मजाक मजाक में, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन अभी जो मैंने देखा, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी नहीं कहूँगा। हाँ तो मत कहो, पर रजत को ऐसे छोटा मत दिखाओ, उसका ऐसे तमाशा मत बनाओ। हाँ? कम ऑन, तमाशा मैं नहीं बना रहा हूँ, तमाशा वो खुद बना रहा है अपना। जब से मैं उसे मिला हूँ ना, उसे रीड कर रहा हूँ, उसकी बातों में ना सिर्फ पैसों की बातें। ही इज वेरी मनी माइंडेड। ये कितने का है, वो कितने का है, काश मेरे पास इतना पैसा होता, मैं रिच होता तो ये होता वो होता। उसे समझना होगा, पैसे के बारे में सोचने से पैसा नहीं मिलता है, पैसे के लिए काम करना पड़ता है। हाँ तो वो काम कर रहा है, उससे जितना पन पड़ रहा है वो काम कर रहा है। हाँ ओह आई एम सॉरी, मेरी गलती है। ये सब तुम इसलिए सुना रहे हो ना क्योंकि मैंने रजत के काम के लिए तुमसे बात की। आगे से नहीं करूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसका पीछे छोड़ दो, उसके बारे में आगे से मत बोलना। वृंदा मेरी बात सुनो तुम। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि वो बंदा अलग ही बातें करता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये फैंसी घर, फैंसी गाड़ियाँ वगैरह वगैरह, ये सब तुमने मांगा है उससे? नहीं मांगा, पर वो मेरे लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहता है, वो ये सारी चीजें चाहता है ताकि मैं खुश रहूं, वो मेरी खुशियां चाहता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इन सब चीजों से तुम्हें खुशियां मिलेगी, इन सब चीजों से तुम्हें प्यार मिलेगा। देव इनफ, मुझे प्यार किससे मिलेगा किससे नहीं मिलेगा वो तुम मुझे मत बताओ। कि मुझे बात नहीं। देव आई एम सॉरी, तुम रजत के बारे में ये सब नहीं बोल सकते। जस्ट लीव माय हैंड। ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, ओम महानेत्राय नमः, ओम निशाचराय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, ओम जटाय नमः, ओम महानेत्राय नमः। ओम नमः शिवाय।
वृंदा, वृंदा अब तबीयत कैसी है बेटा? जरा एक मिनट इधर तो आ बेटा, मैं कुछ लाई हूँ तेरे लिए। ये ले। ये क्या लाई हो आप? ये आपके लिए नहीं है, वो वृंदा वृंदा और रजत कल रात को बाहर गए थे ना, अब वो देव और नैनतारा के साथ, तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए ये। उनके बाहर जाने से और ऐसी गंदी किताबों को लाने का क्या मतलब? गंदी किताब? ये बिल्कुल भी गंदी किताब नहीं है, बच्चों को हर तरीके का ज्ञान देना चाहिए। ऐसी बातें मेरे सामने मत किया करो, मुझे नहीं सुनना ये सब। अरे एक सेकंड सुनो तो अरे रुको। अच्छा माफ करो, आपसे ना ऐसी बातें दोबारा नहीं करूंगी, लेकिन वृंदा को ढूंढने में मेरी मदद तो कर दीजिए। अरे हाँ जाएगी वो। वृंदा बहुत परेशानी में, ऐसा मुझे लग रहा है। जब से वो जन्मदिन वाली रात से पारिक हाउस से आई है ना, तब से उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। रात को ठीक से सोई भी नहीं। आप तो जानते हैं ना कितनी मेहनतों के बाद हमने पाया है उसे। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई। और जी ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ जाओ। पारिक परिवार के अलावा अगर हमारे परिवार के बारे में भी सोचते हो तो अच्छा लगता है मुझे। हाँ तो जा तो रहा हूं। तो जाइए ना, खड़े क्यों हैं? जल्दी जाइए और उसको बोलेगा घर आए। हे भगवान दया रखना, मेरी वृंदा के साथ कुछ बुरा मत करना। शाली आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। अरे जो बोलना है हमारे सामने बोलो, हम दीदी के हर एक कांड में हम दीदी के हर एक काम में शामिल है। वो हमसे कुछ नहीं छुपाती है ना दीदी? कहो। विशाली आंटी, मैं ये कह रहा था हम एक पार्टी प्लान करते हैं। सारे अरेंजमेंट्स मैं कर लूंगा और फिर उस पार्टी में देव और नैनतारा को टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा। इसमें इसको रखने की क्या जरूरत है? मेरा हार्दिक है ना, वो सब संभाल लेगा। आपको पता है मेरा हार्दिक है ना बहुत अच्छा डीजे वाले बाबू है। नो वे, मेरे हर्ष स्पर्श ना देव के टेस्ट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दीदी ये पार्टी तो हर्ष स्पर्श ही ऑर्गेनाइज करेगा। जब मैंने बोला हार्दिक ही करेगा, हार्दिक दीदी मैं जानबूझ के घर के बच्चों को इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ। ख्याति क्या सोचेगी? और आकाश भी बहुत नाराज हो जाएंगे, इसलिए जो भी करना है इसी को करने दो, ठीक है? थैंक यू। ये आखिरी मौका है, अगर इसके बाद भी नहीं, इसके बाद कुछ ऐसा होगा ही नहीं ना। पार्टी के बाद देव नैनतारा, नैनतारा देव, आई प्रॉमिस यू। गाइस, अब जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही कर दिया। अब सब खुश हो ना? अब बताओ कि पार्टी कहाँ है, कौन से देश जा रहे हैं हम? वो तू बोल भाई, किसी भी 5 स्टार का नाम ले, जहाँ जहाँ तेरा मन तो किया हो पर तेरी जेब ने अलाउ ना किया। भाई ऐसी तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन यार वो सनशाइन होटल बेस्ट रहेगा। नहीं, लेकिन उससे बेटर ना मूनलाइट है। वहाँ पे मैंने सुना है कि जो बारटेंडर्स है ना वो फॉरेनर्स हैं। लेकिन उससे भी बेटर ना वो डिस्क है ना, क्या नाम था उस डिस्क का? फायर एंड आइस। वहाँ पे तो बाय 2 गेट 1 फ्री भी है, वो ही करा दो। लेकिन यार उससे बेहतर ना वो सुन, तू आराम से टाइम ले, फिर बता, बिल हम पे कर देंगे। ओके? पक्का? पक्का। जा। अब समझा तू प्लान? अबे मुझे अभी तक समझ नहीं आया। नहीं। अबे यार तू इतना डम कब से हो गया? बचपन से। शट अप गाइस, तुम लोगों को अगर सीधा सीधा बताने तो बताओ, वरना मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुन। पहले हम इस जोकर को ना टल्ली करेंगे, फिर जब ये अपने होश खो देगा तो हम प्रेरणा को बेहोश करेंगे, उसे स्पाइक ड्रिंक पिलाएंगे और उसे अच्छे से समझाएंगे कि लड़कों को थप्पड़ मारना इज नॉट ओके बेबी। उस प्रेरणा को आइडिया भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है।
क्योंकि इस बीजू के अंश के इस आग में मिलती ही आग ज्वालामुखी बन जाएगी। क्या करूं? रजत को फोन करूं क्या? नहीं, बहुत इरिटेटिंग है वो। छोड़ो, कहीं नहीं जाना मुझे। What the hell? ये क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता। देव इस वक्त नहीं आ सकता। मैं नहीं हार सकती। मैं नहीं हार सकती। मैं नहीं हार सकती। मैं नहीं हार सकती। ये मरते मरते नहीं बच सकती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं हार सकती। मौका नहीं गवा सकती। वो नहीं बच सकती। वृंदा, वृंदा बेटा, कोई सामान्य रुद्राक्ष नहीं है ये। अत्यंत दुर्लभ नाग रुद्राक्ष है ये। इसे हर कोई अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता। ऐसा क्यों बाबा? क्योंकि ये 5 मुखी नाग रुद्राक्ष है, जिसे वही अपने नियंत्रण में कर सकता है जिसे अश्लेषा नक्षत्र पर नियंत्रण पाना आता हो, जिसका वो प्रकांड ज्ञानी हो। और ज्ञानियों की तो कोई कमी नहीं हमारे संसार में। इसीलिए वो कोई भी इंसान हो सकता है कहीं भी, किंतु उसे ढूंढ निकालना उतना आसान नहीं होगा। और असंभव भी तो नहीं होगा ना बाबा। वो इंसान जो कोई भी हो, उसे मेरी बच्ची का पता मालूम होगा, बल्कि मेरी बच्ची उसी चोर के पास होगी। और हो सकता है वो कौन मेरी बच्ची को मुझसे छीन सकता है। और फिर नैन, नैन कौन है बाबा? और वो चोर वो किसकी बच्ची को मुझे दे गया? ये सब भोलेनाथ की मर्जी है। तुम्हारी बच्ची का तुमसे दूर होना, कोई दूसरी बच्ची तुम्हारी गोद में डालना, इसका कुछ तो कारण जरूर होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, नयनतारा को स्वयं से दूर कभी मत करना। भले ही उसकी जन्म देने वाली मां ना हो, उसका लालन पालन करने वाली यशोदा मां जरूर हो तुम। हाँ बाबा, मैं आज भी नयनतारा से उतनी ही प्यार करती हूँ। वो मेरी ही बेटी है। पर नयनतारा मेरी वो बेटी नहीं है जो मेरा बदला पूरा करेगी, क्योंकि वो एक नागिन है ही नहीं। और ये एक नागिन का बदला है, एक नागिन के इंतकाम की कहानी।
आउच। नैनतारा, आर यू ओके? उठो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वेट, लो थोड़ा पानी पी लो। अभी यही पूछेगा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही थी? एक्चुअली आई वॉज फीलिंग वेरी लो देव। पता नहीं क्यों मैं चाह के भी मैं भुला नहीं पा रही हूँ जो सूफी नाइट वाले दिन हुआ। अब छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। हमें ठीक से टाइम भी स्पेंड करने को नहीं मिला। आई एम सॉरी नैनतारा। नो, इट्स ओके। मैं एक्चुअली थोड़ी फ्रेश एयर लेने बाहर आई थी, पर मुझे उस तरफ से अचानक से आग नजर आई तो मैं घबराकर भागने लगी। फिर रास्ता भूल गई एंड मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें ऐसे रोकने का। तुम कहीं काम से जा रहे होगे। कम ऑन, दैट्स फाइन। वैसे तुम जा कहाँ रही थी? चलो प्यार न सही, मगर परवाह तो ये मेरी करने लगा है। लुक, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो इट्स ओके। नो नो, कहाँ जाऊंगी देख, घर ही जा रही थी बस। बट आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हो गए, तुम्हें ऐसे रुकना पड़ा। नॉट एट ऑल। अगर घर जा रही है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना। मैं चली जाऊंगी। आई एम देयर ना, आई विल ड्रॉप यू। और दूसरी बात ये कि मेरे भाइयों ने मेरे और रोहन के लिए एक वेलकम पार्टी रखी है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहां पर आओ। अगर तुम आओगी मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हें आना ही होगा। से यस। अब तुमने बुलाया तो आना तो पड़ेगा। थैंक यू। ऐसा लगता है जब भी कोई दुर्घटना होने वाली होती है या फिर कोई खतरा महसूस होता है तो वो अपना रूप बदल लेती है, नागिन रूप ले लेती है। और वो भी कोई मामूली नागिन नहीं है, बहुत ताकतवर इच्छाधारी नागिन है जिससे आपको सावधान रहना होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। हुआ क्या मेरे साथ? कल फिर से वही सब। मैं कल देव से मिलने गई थी जंगल में, उसके बाद वो वहाँ आया नहीं, तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं उसके बाद क्या हुआ था। वो बीन की आवाज मेरे कानों तक आई, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। बार बार अचानक मैं बेहोश क्यों जाती हूँ? यहाँ क्या कर रही हो? फोन कर रही थी। अंदर नेटवर्क नहीं था ना, इसलिए बाहर आके फोन कर रही थी दीदी। अच्छा, मुझे तो घर के हर कोने में नेटवर्क मिलता है। वो आप हो? आपका फोन कहाँ, मेरा फोन कहाँ? वैसे भी ये फोन मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। अंदर तो नेटवर्क मिलता ही नहीं है, बाहर सुनसान जगह पे ही नेटवर्क आता है। वो चालू हो चुका है ये फोन। दीदी अंदर चलो ना, वरना इरावती सारे लड्डू खा जाएगी। क्या लड्डू? लड्डू नहीं मालूम? गोल गोल, राउंड राउंड, ऑरेंज ऑरेंज, बूंदी बूंदी। चलो चलो जल्दी चलो, वरना इरावती सारे लड्डू चट कर जाएगी। चलो। ये ना माँ मत कर। आकर क्या मुंह बना रही है? क्यों नहीं पीना तुझे? चल पीना। देख तो कैसी दुबली हो गई, एक हड्डी की हो गई और ताकत बिल्कुल नहीं रहेगी। बेटा कैसी तबीयत अब तुम्हारी? ये कुछ दवाइयाँ और हैं, इसे दे दो, इससे नींद अच्छी आएगी। इसे तो नींद अच्छी आ ही जाएगी अगर पारिक परिवार का कोई इंसान इसके सामने नहीं आएगा ना तब। चल एक और। अब टॉर्चर हो रहा है, अब नहीं करूँगी मम्मा। अरे बस एक और पी लेना। आराम से आराम। कुछ एक तो कुछ भी नहीं करती है ये लड़की। अरे एक मिनट, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये पानी भी ना मैं पता नहीं कैसे भूल गई लाना। बाबा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गर्मी बेटा, गर्मी बहुत है ना, और इन दिनों तुमने कितनी भागदौड़ की है, वो शादी और वो घटना, इसीलिए हो रहा है ये सब कुछ, बाकी कुछ नहीं है। नहीं बाबा, भागदौड़ तो मैं पहले भी करती थी ना, मतलब मैं इतना काम करती थी लेकिन ऐसे चक्कर नहीं आते थे।
लेकिन ये बार बार आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, उसके आगे का पीछे का कुछ याद ना होना, बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? मैं क्या हुआ मेरे साथ, यहाँ तक कैसे आई मुझे नहीं पता। आपको तो पता ही होगा ना। बेटा तुम पारिक हाउस के पीछे वाले जंगल में बेहोश हो गई थी, वहीं से मैं तुझे लेके आया और मैंने कहा ना गर्मी की वजह से ये बेहोशी हुई थी और कुछ नहीं है। तुम दवाई लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब तुम आराम करो। हैं ठीक है बाबा, आप कहते हो तो मैं आराम कर लेती हूँ, लेकिन तुम आराम करो। लेट जाओ। वृंदा, जय श्री कृष्ण काका। जीते रहो। तुम अचानक? जी वो आपकी परमिशन चाहिए थी। वृंदा को आज शाम को मैं बाहर ले जाना चाहता हूँ। रजत, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ ठीक नहीं है पर अब ये दो मुझे। अब लो हाँ उसे चक्कर आ रहे। चक्कर? पानी पी ले बेटा। देखो अपने आप को, खाती नहीं है ठीक से, कितनी पतली हो गई है। वेट देखो इसका, पानी तक तो पी नहीं रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे बाहर ले जाता हूँ, खुली हवा में इसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं। माँ, वृशाली आंटी ने बहुत प्यार से बुलाया, अगर नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा ना। पापा आप क्या कहते हैं, हमें जाना चाहिए ना? देखो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इसको जाने दो। हैं थोड़ी खुली हवा में जाएगी तो इसकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। बेटा तुम चले जाना है, ले जाना बेटा। है जी बाबा। अच्छा ठीक है, जाना है तो चले जाना, लेकिन पहले सूप खत्म करो। जी मैं पिलाता हूँ। बिल्कुल पिलाओ। मैं पिलाता हूँ। मैं पूरा सूप पी के ही जाए। लो मुंह खोलो। अरे नहीं पिया जा रहा, नहीं है। वृंदा मुंह खोलो। वाह यार, ऐसा लग रहा है इतने सालों के बाद इस प्लेस में आ रही हूँ। I really miss this place. धीरे बोल बेटा, कहीं जाती हुआ ना सुन ले और उसके बाद वो यही कहेंगी मेरा बेटा मानस कोमा में है और तुम्हें दारू पीने की पड़ी है। चिल यार, मानस कोमा में है, इसी वजह से तो हम पी रहे हैं। मैम, न्यू ड्रिंक्स ट्राई करोगे आप? ऑफ कोर्स। ये ले, तू भी ऐश कर। ले जा। मुझे बुला लिया और खुद पहुंचा ही नहीं है, ये क्या बात होती है? पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा। कहाँ ढूंढूं मैं? हे, कहाँ थे? हाय वृंदा, क्या हुआ? अरे देव हूं मैं, देव। क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? अपसेट हो क्या मुझसे? तुम्हें फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स पड़ता है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अरे बताओ ना, बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे मुझे चलेगा? जंगल में बुला के खुद वहाँ पे आए, तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ा कि वृंदा तुम अकेली खड़ी होगी, मैंने तुम्हें रोक दिया, अब तुम्हें फर्क पड़ रहा है? हाँ एक मिनट, जंगल में बुलाया मैंने कहाँ बुलाया तुम्हें? बल्कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर गया था, अपनी मॉम से पूछ लो। देव प्लीज छोड़ दो, मेरे पास एनर्जी नहीं है तुमसे लड़ाई करने की या तो तुमसे कुछ पूछने का। कहाँ मेरी वैसी तबीयत खराब है। एक मिनट, तबीयत खराब है मतलब? हाँ यार, तुम्हारी तो शक्ल से लग रहा है कि तुम बीमार हो। क्या हुआ? आर यू ओके? अरे मुझे बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है? तुम बीमार लग रही हो, तुम्हारे फेस का सारा ग्लो ही चला गया। क्या हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। और वो तुम्हारा ऑलवेज बिजी विदाउट बिजनेस वाला वो बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है क्या? रजत हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी हेल्प की फिर भी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हे लिसन, वीक लग रही है बहुत। गाड़ी में ORS है, मैं ले आता हूँ इसके लिए। हाय वृंदा। अरे तुम डर क्यों रहे हो? इट्स मी वृंदा। आई एम रियली सॉरी, मैंने जो भी किया वो बहुत गलत था। मैं अपनी हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। एक्चुअली आई एम सॉरी, वो मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। नहीं, तुमने जो भी किया बहुत ठीक किया। आई डिजर्व इट। ये वृंदा, तुम बहुत वीक लग रही हो। आई थिंक तुम्हें ये जूस पी लेना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। You'll feel better. लो ना, you'll feel better. थैंक यू। आ जाओ, come inside. Come on.
रजत को देखा है? क्या पूछ रही थी? क्या मालूम, मैंने उसे अपनी फेवरेट जगह पे भेज दिया। पागल। ये ट्राई कर, इट्स साउथ अफ्रीकन, वर्ल्ड की बेस्ट अकीला। वृंदा वृंदा जाने दो, बेचारा एंजॉय कर रहा है, करने दो। नहीं वो बाय द वे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना, इतना तो कर ही सकता हूँ अपनी बदतमीजी सुधारने के लिए। नहीं वो। और तुमने अब तक ये जूस क्यों नहीं पिया? पियो। हाँ मैं वृंदा भी ना, जब मैंने कहा था अंदर चलो तो आ नहीं रही थी, अब पता नहीं कहाँ है। हे हाय। हाय देव, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ? ये देखो, ये मुझे यहाँ मिली। What the hell is this? क्या है ये? देव, यहाँ कोई बहुत गलत इरादों से है, बहुत खतरनाक। वरना ऐसी नशीली दवाई का इस पार्टी में क्या काम? आई थिंक कोई ड्रिंक्स स्पाइक करना चाहता है, इसलिए मैं किसी के हाथ से कोई ड्रिंक्स नहीं ले रही हूँ, तुम भी मत लेना प्लीज। Yeah, you're right. But कौन कर सकता है ये? Excuse me. दो दिन के अंदर देव, 2 दिन के अंदर तुम मेरे पति होगे, और ये सब वृंदा की मेहरबानी से ही होगा। दारू दारू फ्री दारू। देव ब्रो, अब तो मर जाएंगे। जा तू जा। सॉरी भाई सॉरी, वो एक्चुअली मैं रजत को देखने जा रहा था। वो मैं देखता हूँ, तुम इसे साफ करवाओ, किसी को लग जाएगा। रजत छोड़ो उसे। सुनो मेरी बात, छोड़ो उसे। कितनी शराब पी रखी है तुमने? यू कांट फोर्स हर। वृंदा की तबीयत ठीक नहीं है और तुम। और ये मैं घोल के पिलाती हूँ। रजत का साले, इस रजत ने तो सारा प्लान चौपट कर दिया। अब क्या करना है? प्लान बी फॉलो करना है। मेरे हर प्लान का एक प्लान बी जरूर होता है, इसका भी है। केक लेके आओ, मेरा हैवी ड्यूटी रम केक। हे भगवान, वृंदा का 25वां जन्मदिन अब कुछ दिन पहले निकला है, और उस दिन नक्षत्र भी अश्लेषा ही था। तो क्या वृंदा ने पहली बार? लो,
मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी, यहाँ बैठे हो। आज तो कोई ऐसा पूजा वाला दिन भी नहीं, तो इतनी पूजा क्यों कर रहे हो? पूजा के लिए कोई दिन नहीं होता। प्रवचन ना मुझे मत दो, जाकर उस पारिक परिवार को दो जो तुम्हें पैसे देते हैं इसके। वैसे भी वृषाली पूछ रही थी। उन्हें बोल दो मैं घर पर नहीं हूँ। ये भगवान, ये पाप बेटी हो क्या गया? पहले तो बिना बुलाए पारिक परिवार की मदद करने नंगे पैर दौड़े दौड़े चले जाते थे, अब वो बुला रहे हैं तो एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बातें सुनकर तुम्हारी नहीं, अगर तुम बदल जाओगे तो फिर मैं ये ताने किसको सुनाऊंगी? स्वरा जी, आप उन्हें बोल दो कि मैं सो रहा हूँ। अरे पर मुझसे बात। मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाइए। खुशहाली आइए। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, आप कहाँ कभी घड़ी देखकर हमारे घर पर आती हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप दोनों बातचीत कीजिए, मैं आती हूँ, मुझे बहुत काम है। पंडित जी, मैं आपको बेवक्त परेशान नहीं करना चाहती थी, पर बहुत घबराहट हो रही थी इसलिए रहा नहीं गया। अश्लेषा नक्षत्र टल चुका है और उस दिन के बाद तो घर में सब कुछ कुशल मंगल ही है। अब चिंता किस बात की? केतकी की। आज जिस तरह वो चोरी छुपे अकेली खड़ी थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। आप बेकार परेशान हो रही हैं। अगर वो मान्यता जिंदा होती तो अब तक आपके सामने आ जाती। वही तो डर है कि वो सामने आ जाएगी। जो अब तक नहीं आई वो अब सामने क्यों आएगी? क्योंकि अब मैं अपने देव का घर बसाने का सोच रही हूँ। पंडित जी, आपको तो सब पता है, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे बिजनेस को, और अकेला देव कहाँ तक क्या क्या संभालेगा। इसलिए मैंने तय किया है, मैं जल्द से जल्द देव और नयनतारा की शादी करवा दूंगी, और वो नागिन मान्यता ऐसा करने नहीं देगी। मैंने उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीनी, वो भी पीछे नहीं रहेगी। वो भी मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज मेरे देव को मुझसे छीनने की कोशिश करेगी। इसलिए पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि आप। सुन चुका हूँ ये सब बातें, मैं कई बार सुन चुका हूँ। मैं करता हूँ कुछ उपाय, आप परेशान मत हुई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये इस पंडित को क्या हो गया? केतकी और ये दोनों इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? So guys, 12 साल बाद अपने भाई इंडिया वापस लौटे हैं। So this is a welcome party for our brothers. So आज जितना खाना है, जितना पीना है, it's all और ये स्पेशल केक भी। डीजे म्यूजिक प्लीज। तुमने एक मोमेंट में मेरी कल की सारी शिकायतें दूर कर दी। ओ कम ऑन, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि एक ही मोमेंट में तुमने इस पार्टी को जानदार बना दिया। मखना जल्दी कर, अबे जल्दी कर, गेट बंद कर हार्दिक। मखना जल्दी कर, जल्दी करो, संभल के देख। आराम से आगे लेके चले इसको। कल क्या रही है लड़की? छोड़। हर्ष तो पीछे देख, ध्यान से। छोड़ दो। संभाल इसको, कर क्या रहे तू? रोहन, डू यू हैव एनी आइडिया बृंदा कहाँ है? नहीं तो आई गेस इट्स ओके। देव वैसे भी उसे ढूंढने गया है, ढूंढ के ही आएगा। ओके। वाह, अरोमा एंड ऑल, मतलब माहौल भी है भाई। अबे शड़ा पे आज पर चलना, इसको लेके चल। बैठा इसको, चल ले। मुझे जाना। सर दर्द हो रहा है क्या? बोलो तो दबा दूं। हाँ दबा साले, तो उसका सर दबाए, तेरा गला दबाएगी। थप्पड़ भूल गया? मुझे बाबा से बात करनी है। आई थिंक यू नीड टू टेक रेस्ट। तुम्हें इतनी आदत नहीं है ना डांस करने की, बट हमें बहुत है। तुम जिसी लड़की को नचाने का भी और सबक सिखाने का भी। अमीरों को थप्पड़ मारना कितना महंगा पड़ता है ना, कि तुझे आज पता चलेगा।
हेल्प ही तो करे तेरी बारी बारी से। हार्दिक जाके डोर लॉक कर। मैं? अबे जा यार, टोन दिया फट्टू मैं। मुझे जाने दो, छोड़। वृंदा, क्या हो रहा है यहाँ? वृंदा, वृंदा, वृंदा तुम यहाँ? वृंदा क्या हुआ? गाइस, वृंदा मिली? ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पर तो तुम लोग, ये व्हाट्स गोइंग ऑन? ये यहाँ पर कैसे आई? तुम लोगों को आइडिया इसको यहाँ किसने पहुंचाया? अरे लोग यहाँ पर हो, तुम्हें तो पता होगा ना। एक्चुअली हम लोग इसी को ढूंढ रहे थे। पब में ना कोई ड्रग असॉल्ट बॉटल लेके आया हुआ है। हाँ, इसके बारे में तो मुझे भी पता चला, पर इसलिए हम अपनी घर की सारी लड़कियों को अलर्ट कर रहे थे। मिली, लिली, नैनतारा, और इसी का कुछ पता नहीं लग रहा था। हाँ, ही इज राइट। लास्ट टाइम ने कुछ लड़कों के साथ मिली थी। आई थिंक उन्होंने इसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है, कुछ नशीला सा। और कौन है ये लड़के? वो शायद अभी भी पब में ही होंगे, भागे नहीं होंगे साले। लेट्स गो फाइंड आउट। हाँ प्लीज भागो। आई मीन चल। वृंदा आंखें खोलो। मुझे बाबा से बात करनी है। वृंदा, मैं देव। मुझे घर जाना है। होश में आओ। लेट्स गो। होश उड़ गए थे देव को देख के तुम? हाँ, तेरा तो सुसु निकल गया था ना। अबे चुप कर साले, तुम सबका भी यही हाल था। सही में यार, दैट्स ट्रू यार। बट रोहन, तुझे पता कैसे चला कि हम खतरे में? नैनतारा ने बताया। आई मीन नॉट लिटरली, पर उसने बोला कि देव वृंदा को ढूंढने जा रहा है, तो मैं तुम लोगों को वार्न करने चला है। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। थैंक यू। तूने हमारी जान बचा ली। जल्दी करो गाइस। ओए चल। वृंदा होश में आओ। वृंदा, मैं देव। घर जाना है। हाँ, मैं लेकर जाऊंगा ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। घर जाना है। चलो उठो। मुझे सब ऐसे नहीं करना था, पर मैं क्या करूं? मैं नागिन ना सही पर जहरीली बहुत हूँ। उस वृंदा को खुद से कैसे जीतने देती, इसलिए उसके साथ मैंने तुम्हें अंदर बंद कर दिया देव, ताकि कल सुबह जब तुम दोनों की बदनामी की खबर अखबार में छपे तो तुम्हारी माँ ये बर्दाश्त ना कर पाए देव, और तुम्हारी शादी फौरन मुझसे करवा दे।